हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, आपने जिन्नात की, पैरानॉर्मल वाकयात की तो कई कहानियां सुनी होंगी। मेरे दो चैनल्स पर कई ऐसी वीडियोस अपलोडेड हैं, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो काफी मुख्तलिफ है, क्योंकि इस कहानी में एक अदालत शामिल है। इंडिया की एक ऐसी अदालत जिसके मुतालिक मशहूर है कि यहाँ इंसानों के अलावा भी कोई और रहता है। वहां के जज तक ये बात मानते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे वाकयात, ऐसी कहानियों की असल हकीकत अल्लाह ताला ही जानता है। दोस्तों, ये कहानी इंडिया के शहर कोलकाता की है, कोलकाता हाई कोर्ट की। अंग्रेज दौर की बनी इस कॉलोनियल बिल्डिंग में दिन के वक्त पांव रखने की जगह नहीं होती। लोग इंसाफ के लिए, अपने केसेस लड़ने के लिए यहाँ मौजूद होते हैं। लेकिन दोस्तों, रात के वक्त ये जगह हॉन्टेड हो जाती है। मतलब मशहूर यही है कि रात के वक्त जब यहाँ इंसान नहीं होते तो इस जगह कोई और मखलूक एक्टिव हो जाती है। कोलकाता हाई कोर्ट की बिल्डिंग 1972 में तामीर हुई थी। इससे 10 साल पहले ही यहाँ अदालत इस्टेब्लिश हो चुकी थी। कहते हैं कि पूरे इंडिया में ये सबसे पुरानी हाई कोर्ट है। लेकिन दोस्तों, इस इमारत के मुतालिक एक ऐसी कहानी मशहूर है जो आज तक लोगों को खौफ में मुब्तला कर देती है। कहते हैं कि रात के वक्त इस बिल्डिंग से पायल की आवाज गूंजने लगती है। ऐसी आवाज जैसे कोई औरत पायल पहनकर चल रही हो। दोस्तों, इस कहानी को जानने के लिए एक मुकदमे की बात करते हैं। कोलकाता हाई कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा था, टीईटी, टीचर्स एलिजिबल टेस्ट। ये टीचर्स का एक एग्जाम होता है जिसको पास करने वाले टीचर्स को नौकरी दे दी जाती है। काफी सारे टीचर्स ने कोलकाता हाई कोर्ट में केस फाइल किया कि इन्होंने ये एग्जाम पास कर लिया है, लेकिन इनको नौकरी नहीं मिली। इस केस को कोलकाता हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस अभिजीत सुन रहे थे। एक ऐसी ही पेशी के दौरान काफी वक्त लग गया और जस्टिस अभिजीत ने कहा कि इस मुकदमे की सुनवाई अब शाम 4 से 7 बजे के दरमियान होगी। कोलकाता हाई कोर्ट वैसे 5 बजे बंद हो जाती है, लेकिन जस्टिस अभिजीत इस केस को मजीद सुनना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, इनकी बात सुनकर कोर्ट में सन्नाटा छा गया। वहां बैठे वकील परेशान हो गए। इन्होंने जस्टिस अभिजीत से कहा कि आप जानते हैं कि इस बिल्डिंग में शाम होने पर क्या होता है, यहाँ कैसी कहानियां मशहूर हैं। तो दोस्तों, जस्टिस अभिजीत ने जवाब दिया कि हाँ, मैं ये बात तो भूल गया था कि इस बिल्डिंग में ऐसी अजीब आवाजें और चीजें दिखाई देती हैं। यानी इंडिया के हाई कोर्ट का एक सिटिंग जज ये बात खुद मान रहा था कि इस बिल्डिंग में पुरस्कार वाकयात पेश आते हैं। दोस्तों, ये वाकयात कोलकाता हाई कोर्ट के कमरे रूम नंबर 11 के साथ पेश आते थे। इस कमरे के सामने सीढ़ियां मौजूद थीं। लोगों को यहीं से आवाजें सुनाई देती थीं, पुरस्कार चीजें दिखाई देती थीं। जस्टिस अभिजीत ने तो सुनवाई को 5 बजे ही खत्म करने का ऑर्डर दे दिया। अब आप सोच सकते हैं कि कोलकाता हाई कोर्ट में ये पुरस्कार किस्से कहानियां कितने ज्यादा मशहूर हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सारी कहानियां हैं क्या। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कहते हैं कि एक दफा यहाँ एक जज अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। इसकी सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस ऑफिसर्स इसके ऑफिस के बाहर एक बेंच पर मौजूद थे। शाम का वक्त था। कोलकाता हाई कोर्ट में सन्नाटा हो चुका था जब एक पुलिस ऑफिसर को वॉशरूम जाना था। ये वॉशरूम उसी कमरे रूम नंबर 11 के सामने सीढ़ियों से होता हुआ आता था। दोस्तों, ये पुलिस ऑफिसर जब इन सीढ़ियों पर पहुंचा तो अचानक ये नीचे गिर गया। ये आदमी फौरन उठा और चीखता हुआ वहां से भागा। उस जज ने जब शोर सुना तो ये अपने कमरे से बाहर आ गया। इस पुलिस ऑफिसर ने अब इस जज को एक ऐसी बात बताई जो काफी अजीब थी। इसने बताया कि मैं जब सीढ़ियों पर था तो मुझे वहां अपने पीछे पायल की आवाज सुनाई दी। मैं फौरन पीछे मुड़ा तो मैंने एक औरत को देखा जिसने साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन इसका सर नजर नहीं आ रहा था। इस औरत ने मुझे धक्का दिया और मैं नीचे गिर गया। अब दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी थी कि इस पर यकीन करना मुश्किल था। सबको लगा कि ये इस पुलिस ऑफिसर का वहम होगा। ये बात सब भूल गए। लेकिन इस वाकये के बाद बेशुमार लोग ऐसे थे जिन्होंने ऐसी ही चीजें देखने का और सुनने का दावा किया। ये सब वो लोग थे जो कोलकाता हाई कोर्ट में काम करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि जब अदालत खाली हो जाती है तो इन्हें यहाँ से किसी आदमी के रोने की भी आवाजें आती हैं, और कुछ लोग तो इस आदमी को इस अदालत के कॉरिडोर्स में चलते हुए भी देखने का दावा करते हैं।
लेकिन ज्यादातर कहानियां उसी औरत के मुतालिक हैं। पायल पहनी हुई एक औरत जिसका सर नजर नहीं आता। एक मशहूर कहानी दो लोगों की है जो इस अदालत में काम करते थे। एक आदमी का नाम मनमोहन था और एक का नाम वजाहारी था। सर्दियों का मौसम हो रहा था। कोलकाता हाई कोर्ट खाली हो चुकी थी, लेकिन यहाँ कुछ लोग अभी भी काम कर रहे थे, जिनमें ये दो लोग भी शामिल थे। रात हो गई जब मनमोहन को वॉशरूम जाना था, यानी इसको भी उस पुलिस ऑफिसर की तरह रूम नंबर 11 के सामने सीढ़ियों से होते हुए गुजरना था। दोस्तों, वहां बेहद खामोशी थी और तभी इस आदमी को पायल की आवाज सुनाई देना शुरू हो गई। इसके बाद ये आदमी वहीं बेहोश हो गया। काफी देर बाद जब मनमोहन वापस नहीं आया तो इसका दूसरा साथी वजाहारी इसको ढूंढने के लिए वहां पहुंचा तो इसने एक अजीब मंजर देखा। इसके मुताबिक इसके सामने मनमोहन जमीन पर गिरा हुआ था और एक औरत इसके साथ बैठी हुई थी, वही औरत जिसका सर नजर नहीं आता था। वजाहारी के मुताबिक ये औरत इसके सामने अचानक गायब हो गई। दोस्तों, ये औरत कौन थी? इसकी भी एक कहानी कोलकाता हाई कोर्ट में मशहूर है। कहते हैं कि ये एक औरत की रूह है जिसे इस अदालत में इंसाफ नहीं मिला था। इस औरत का नाम निस्तर रॉथ बताया जाता है। कहानी के मुताबिक इस औरत की लाश एक बाग से मिली थी। इसने पायल पहनी हुई थी और इसका सर कटा हुआ था। वहां के लोग मानते हैं कि इसकी रूह आज तक इस अदालत में भटकती है। बहरहाल, जैसा कि मैंने कहा कि ये सिर्फ कहानियां मशहूर हैं, जरूरी नहीं कि इन पर यकीन भी किया जाए। जब इंसान मर जाता है तो रूहें आलम बरज़ख में चली जाती हैं। ये हमारा ईमान है। दोस्तों, इस अदालत में सिर्फ यही एक कहानी मशहूर नहीं है, बल्कि और भी कई किस्से कहानियां यहाँ के लोग सुनाते हैं। चेन्स की आवाज सुनाई देना, बंद अदालत में एकदम से ठंड महसूस हो जाना। कोलकाता हाई कोर्ट की बिल्डिंग ऐसे बेशुमार वाकयात से भरी हुई है। एक ऐसी ही कहानी एक शायर के मुतालिक है। कहानी ये है कि कभी कोलकाता में एक शायर रहता था। इसका नाम तपिस था। ये वही दौर था जब हमारे इलाकों में अंग्रेजों ने कब्जा किया हुआ था। ये शायर बरतानवी राज के खिलाफ शायरी लिखता था, एहतजाज करता था। इसको अरेस्ट कर लिया गया और जेल में इसको खाना और पानी तक नहीं दिया गया। खैर, बाद में इस शायर को सजाए मौत दे दी गई थी। मशहूर है कि इस आदमी की रूह भी इस बिल्डिंग में रखे पानी के एक मटके के पास नजर आती है, क्योंकि इसको मौत से पहले पानी नहीं दिया गया था। जैसा कि मैंने कहा कि ये वो कहानियां मशहूर हैं जिन पर वहां के लोग यकीन रखते हैं। दोस्तों, वो जो कमरा है रूम नंबर 11, कहते हैं कि यहाँ कई लोगों को सजाए मौत सुनाई गई है। बहुत से मुजरिम और बहुत से वो लोग जो बस बरतानवी राज के खिलाफ एहतजाज करते थे। इस कमरे का इतना ज्यादा खौफ फैला हुआ है कि पुलिस ऑफिसर्स इस जगह रात को ड्यूटी देने से भी डरते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया में कई जगहें ऐसी हैं जिनके मुतालिक ऐसे किस्से मशहूर हैं, लेकिन एक अदालत के मुतालिक जब ऐसी कहानियां मशहूर हो जाएं तो वो काफी अजीब लगती हैं। जब हाई कोर्ट का एक सिटिंग जज अदालत में खुद माने कि ये बिल्डिंग हॉन्टेड है, तो फिर ऐसी कहानियां और भी मशहूर हो जाती हैं। जब वहां ड्यूटी देने वाले पुलिस ऑफिसर्स और अदालत का स्टाफ खुद ये कहानियां सुनाएं तो फिर मामला सीरियस हो जाता है। हो सकता है कि इस बिल्डिंग में जिन्नात की प्रेजेंस हो। ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ बातें मशहूर हों और लोगों में इतना ज्यादा डर बैठ गया हो कि लोगों को हेलुसिनेशंस हो रही हों, यानी इनको जो दिख रहा हो वो असल में हो ही ना।